नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है बिलासपुर से, जिसे आज करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण आज करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर देखिए, हर मस्जिद में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं तीसरी खबर, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है और इसको लेकर के सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के क्या अपडेट है, आगे आपको बताएंगे। तो वहीं कोरिया से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमानक सलाई की यहां पर सप्लाई की जा रही है। चलिए इन चारों बड़ी खबरों पर आगे विस्तार से बात करते हैं। और सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां हर मस्जिद में तिरंगा लहराया जाएगा 15 अगस्त को। और इसको लेकर के एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। सभी मस्जिद दरगाह में तिरंगा फहराया जाएगा। सभी जगह मुख्य द्वार पर यहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने ये आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हर मस्जिद में तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। 15 अगस्त को सभी मस्जिद और दरगाह में तिरंगा फहराया जाएगा। सभी जगह मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्रभक्ति और चूंकि ये तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूंकि वतन परस्ती और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहां फहरना चाहिए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, बड़ी खबर सामने आई है और 15 अगस्त को हर मस्जिद, हर दरगाह पर तिरंगा फहराया जाएगा, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ये सलीम राज ने आदेश जारी किया है और इससे पहले ऐसा कोई आदेश था नहीं। तो ऐसे में जो मस्जिद हैं वो अपने स्वेच्छानुसार जो झंडा है वो फहराते थे, जिसके साथ ही अलग अलग जगहों पर झंडा फहराया जाता था। लेकिन इस बार इसे आदेश के रूप में जारी किया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के तमाम जो मस्जिद है, मदरसा हैं, वहाँ तमाम जगहों पर भी इस बार झंडा फहराने का आदेश जो है वो साफ तौर पर दिया गया है। और आदेश में ये कहा गया है कि मुख्य द्वार पर यह झंडा फहराया जाए और इसको लेकर अगर कोई मस्जिद या मदरसा कार्यक्रम भी कर सकता है तो अपने स्तर पे कार्यक्रम भी करे। तो कुल मिलाकर पहली बार ये नवाचार किया गया है और इसको लेकर जो है वो तमाम लोगों की सकारात्मक जो है वो पहलू भी दिखाई दे रहा है। सब लोग इसके लेकर जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे। बिल्कुल देखिए, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि देशभक्ति की भावना सभी में होती है और 15 अगस्त को यहाँ सभी को तिरंगा फहराना भी चाहिए। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और देखिए, बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है सीएम विष्णुदेव साय के दौरे को लेकर के। बिलासपुर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। स्वच्छता दीदियों का विशेष सम्मान करने वाले हैं। 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और बड़ी सौगात आज मिलने वाली है बिलासपुर को। मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। स्वच्छता संगम 2025 के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। नगरीय प्रशासन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। केंद्रीय आवास मंत्री तोखन साहू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर जिले के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वच्छता दीदियों का विशेष सम्मान भी करने वाले हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, बिलासपुर के लिए आज कितना बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा दिन बिलासपुर के लिए रहने वाला है। न केवल बिलासपुर के लिए बल्कि प्रदेश के कई और नगरीय निकाय हैं, उनके लिए भी बड़ा दिन रहने वाला है। क्योंकि ऐसे कई नगरीय निकाय, 40 से ज़्यादा नगरीय निकाय हैं जहां पर ऑनलाइन संपत्ति कर को जमा करने का पोर्टल नहीं था। उस पोर्टल का भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं, जिसमें भिलाई का नाम शामिल है। इसके साथ ही अब बिरगांव नगर निगम का शामिल है। तो यहाँ पर अब ऑनलाइन टैक्स जो है वो संपत्ति कर है वो जमा हो सकेगा। इसके अलावा छात्रों के सम्मान समारोह पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव
व्यवसाय शामिल होने वाले हैं। शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह है, इस पे बच्चों को सम्मानित करते हुए जो है वो मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। खास करके 10वीं और 12वीं के जिन्होंने टॉप सूची पे, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूची पे जो है वो हिस्सा बनाया था, जगह बनाई थी, उनका सम्मान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही बिलासपुर जिले को भी बड़ी सौगात दी जाने वाली है। लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। लगभग 280 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये भूमि पूजन लोकार्पण होगा, जिससे बिलासपुर की तस्वीर जो है वो आने वाले समय पर बदलेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दिन है और मुख्यमंत्री के साथ में जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साहू और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। अंशिका, बिल्कुल, देखिए आज स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया जाने वाला है। बिलासपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है और मेधावी छात्रों का भी अभिनंदन किया जाएगा, यानी कि बड़ा दिन मान करके चलना चाहिए। रोहित, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अगली खबर है कोरिया से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीजीएमएससी ने अमानक सलाइन की सप्लाई की है। सलाइन की बोतल अस्पताल से वापस भेज दी गई है, तो वहीं 3000 सलाइन की बोतल वापस की गई हैं। 2 तरह के इंजेक्शन आपूर्ति और उपयोग बैन कर दिए गए हैं। 4 तरह के सर्जिकल ग्लव्स भी बैन है, तो वहीं मरीजों को सलाइन लगाने के बाद इन्फेक्शन हो गया है। इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां ये सलाइन जब मरीजों को लगाया गया तो मरीजों पर इसका उल्टा असर पड़ा है, यानी कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया और ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? बिल्कुल अंशिका, देखिए कि ये जो एमसीबी जिला है, मनेन्द्रगढ़ चिलेरी भरतपुर जिला है, वहाँ भी एक मामला सामने आया था। वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जनकपुर में, वहाँ पर सलाइन का जब ड्रिप लगाया जा रहा था तो 7 मरीजों की हालत बिगड़ गई थी। उनके पेट में दर्द और बुखार की शिकायत आ गई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि ये जितने भी मरीजों को लगाया जा रहा है सभी पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि 3000 जो सलाइन के जो बोतल थे उन्हें सीधे सीजीएमएससी के गोदाम में वापस कर दिया गया है। और प्रदेश भर में इसी तरीके के फैसले होने के आसार हैं, क्योंकि जहां जहां इसका उपयोग किया जा रहा था इसी तरीके की शिकायत आ रही थी। इसके अलावा 2 अलग अलग प्रकार के जो इंजेक्शन हैं उनको भी अमानक पाया गया है। इसके अलावा 4 तरह के जो सर्जिकल ग्लव्स सप्लाई किए गए थे उनका भी जो आकार था वो ठीक नहीं था, मापदंड के अनुरूप नहीं था, तो उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है, उसे भी उसके उपयोग को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं सीजीएमएससी के जो अधिकारी हैं और जो सप्लायर हैं उनकी लापरवाही की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो मापदंड हुआ करता था उसके हिसाब से इनको सप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे मरीजों की जान के साथ सीधे खिलवाड़ किया गया और यही वजह है कि सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए फैसला लिया है कि अब इसका उपयोग जो बोतल्स हैं, जो सलाइन के बोतल हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। इंजेक्शन का जो उपयोग है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसकी जो सप्लाई करने वाले जो सप्लायर हैं उसके खिलाफ किस तरीके से जाँच होती है और क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ ये सप्लाई किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। और बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ा एक्शन भी लिया है और शिकंजा कसती हुई पुलिस नजर आ रही है। वीकेंड पर 24 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज है, लोगों के वाहन जब्त किए गए हैं। तो इसके साथ साथ कोर्ट से 10 से 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। वहीं लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी जारी है और रात में 11 बजे से 2 बजे तक ये चेकिंग की जा रही है। लोग रात में यहां पर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। फेस्टिव सीजन में सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग रात में नशे में गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, किसी की जान पर खतरा ना बने, इसको लेकर के पुलिस सख्त है और इसी को लेकर के ड्रिंक एंड ड्राइव पर शिकंजा कसा जा रहा है। और वीकेंड की बात की जाए तो 24 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है और 1000 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। और अगली खबर है सूरजपुर से, जहां विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अस्पताल में फर्श पर बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया था। भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जांच टीम। 2 अलग अलग जांच टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं प्रसव के दौरान ब्लीडिंग को प्रसूता ने साफ किया था, ये पूरा मामला सामने आया था। देखिए यहाँ पर सूरजपुर से पूरी खबर सामने आई है, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल में फर्श पर बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अब स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुकी है जांच टीम। भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची है जांच टीम और इस मामले में जांच की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज साहू जुड़ गए हैं। सूरज, विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था और अब एक्शन भी लिया जा रहा है। हाँ जी अंशिका, बिल्कुल देखिए, ये इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव के आरएचओ विक्टोरिया किरकिट्टा को इस मामले में प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है। वहीं अस्पताल के जो मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स हैं
उनके खिलाफ जो है कार्यवाही के लिए राज्य शासन को भेजा गया है अनुशंसित करके, क्योंकि 9 अगस्त को अस्पताल के फर्श पर गर्भवती महिला का प्रसव हुआ था अंशिका, और उसके बाद उस महिला ने स्वयं ही अपने ब्लीडिंग साफ की, बच्चे की ब्लीडिंग साफ की, और एक मानवता का घिनौना चेहरा यहाँ सामने आया था, लापरवाही सामने आई थी स्वास्थ्य विभाग की, जिसके बाद जो है कि इस पर संज्ञान लिया गया। कलेक्टर ने एक अलग टीम बनाई और वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने एक अलग टीम बनाई, और दोनों टीमें कल जांच के लिए पहुंची हुई थी। जिस खबर को भी विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया कि जांच टीमें पहुंचकर जांच कर रही हैं, और उसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जहां आरएचओ को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है अंशिका। वहीं जो है कि एक मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स के खिलाफ जो है कि निलंबन से अनुशंसा कर राज्य शासन को भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, देखिए यहाँ पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिस तरह से जांच टीम पहुंची हुई है, एक्शन लिया जा रहा है। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक मामूली विवाद के बाद पिज्जा डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक हेमंत कोठारी रायपुर में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। बीती रात वह अपने काम पर था और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकला था। इसी दौरान डीडी नगर इलाके में उसकी गाड़ी आरोपी पप्पू यादव की गाड़ी से टकरा गई, और इस टक्कर के बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, बहसबाजी देखने को मिली, और देखते ही देखते मारपीट भी होने लगी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी पप्पू यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। डिलीवरी बॉय के बाइक से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में दोनों व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हाथापाई हुई। उसी दौरान आरोपी के द्वारा अपने पास में रखे हुए चाकू से उसको चोट पहुंचाया गया, जिसको तत्काल वहां से एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। आरोपी को पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ कर आगे गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर रायपुर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा, जब वो जीतते हैं तो वोट की चोरी नहीं होती, जब सत्ता में रहते हैं तब कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। अगर कहीं कुछ गलत है तो लिखित में चुनाव आयोग में शिकायत करें, बेवजह का हंगामा ना करें। देश में विपक्ष वोट चोरी को लेकर के हंगामा मचाए हुए है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा भी निकालने वाली है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम चलिए बात करेंगे। यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। बृजमोहन जी, ये बताइए कि आज हम पूरे दिन देखे कि संसद में भी हंगामा देखने को मिला। हालांकि 9 बिल पारित हो गए राज्यसभा लोकसभा मिला करके। सड़क पे विपक्ष लामबंद है। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी है और चुनाव आयोग, इनके बीच मिलीभगत है और वोटों की चोरी हो रही है। जनता ने उनको सड़क पर ला दिया है। 3 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब वो जीतते हैं, चाहे कर्नाटक में जीते, चाहे हिमाचल में जीते, तब वोटों की चोरी नहीं होती है। जब वो 50 साल तक सत्ता में रहते हैं, तब यही चुनाव आयोग होता है, तब वोटों की चोरी नहीं होती है। क्या इसी बात का पुराने चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक में हालांकि उन्होंने चुनाव जो है विधानसभा का तो जीता था, लेकिन संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर कोई गड़बड़ है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए ना, आप लिखित में दीजिए, वो जांच करवाएगा। आज अखिलेश यादव भी थे, वो कह रहे थे मैंने तो लिखित में दिया था लेकिन मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। वो मिल्कीपुर चुनाव वगैरह सब उपचुनाव का जिक्र। अगर वो बोल रहे हैं उन्होंने लिखित में दिया, आज तो चुनाव आयोग में तो अगर आप कोई शिकायत करती है तो 1 घंटे के ऊपर आपके ऊपर में जवाब आ जाता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के 1.5 साल के बाद भूपेश बघेल ने एक बड़ा खुलासा किया है और पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने की ऑफर की बात भी कही है। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद मुझसे भी उम्मीद की जा रही थी कि मैं बीजेपी में चला जाऊं और शरणागत हो जाऊं, लेकिन मैं हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं हूं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, वो सुन लीजिए। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे
तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा हूँ कि शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं। जो डरने वाले वो शरणागत हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है हम लोग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के मायने कई तरह से निकाले जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के किस नेता ने भूपेश बघेल को पार्टी बदलने का ऑफर दे दिया। हालांकि भूपेश को ऑफर किसने दिया और क्यों दिया, इसका जवाब तो भूपेश बघेल ही दे पाएंगे। लेकिन इस बयान पर भूपेश बघेल के करीबी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का भी दर्द छलका है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए अमरजीत भगत ने कहा है कि बहुत सारी बातों को बिना कहे समझ जाना चाहिए। हम तो अपने ही घर में गैर बन करके रह गए हैं, गैरों पर कैसे भरोसा करें। बहुत सारी बातों को बिना कहे भी समझ जाना चाहिए। हम तो अपने ही घर में गैर होकर के रह गए, किसके करें शिकायत। अपने पर भी ना रहा भरोसा, गैरों पर कैसे करें। आदिवासी प्रदेश में मुख्यमंत्री आदिवासी बने, हम लोगों को उम्मीद था, हम लोग बधाई भी दिए थे। लेकिन जितना भी जांच और जितना भी कार्रवाई हुआ आदिवासियों के खिलाफ हुआ, चाहे हम हों चाहे वो लखमा जी हों। जब कांग्रेस के दो बड़े नेता इस तरह का बयान दें जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा हाई हो जाए, तो भला बीजेपी का रिएक्शन कैसे छूट सकता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान को नकार दिया है और कहा है कि कांग्रेस में अपनी जगह बनाने के लिए भूपेश बघेल इस तरह का बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। ये बताता है कि वो केवल और केवल अपनी पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। आज पार्टी के जो हालात हो गए हैं, पार्टी के प्रति उन्हें अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है। ऐसा कहकर वो केवल और केवल पार्टी में अपना स्थान बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। और वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। रायपुर और बिलासपुर में प्रार्थना सभाओं की आड़ में कथित धर्मांतरण की घटनाओं ने हंगामा मचा दिया। हिंदुवादी संगठनों के विरोध और बाइबल की बरामदगी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब कानून लाने की तैयारी में है। कानून आने के बाद क्या बदलेगा और ये कानून क्यों जरूरी है, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, जगह जगह धर्मांतरण के अड्डे खुले हुए हैं। राजधानी रायपुर में धर्मांतरण की सूचना पर हाल ही में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे, घर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और विरोध के बाद प्रार्थना सभा को बंद करवाकर वापस लौट आए। बिलासपुर में भी एक मकान में चोरी छिपे धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ढेरों महिलाएं एक जगह इकट्ठी थीं। मौके पर बाइबल भी बरामद हुई। भांडा तब फूटा जब किसी ने अपना नाम शबनम तो किसी ने गंगोत्री बताया। एक दिन के अंदर करीब 4 जगहों से धर्मांतरण के मामले सामने आना कोई मामूली बात नहीं। अब हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में साल 2021 से जून 2025 के बीच धर्मांतरण के कुल 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं धर्मांतरण से जुड़ी 102 शिकायतें भी दर्ज की गई। ऐसे में अब फिर एक बार धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई का लड़ाई जारी और धर्मांतरण इनके ही राज में हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पे आघात है और लोगों को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को मिलनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, धर्मांतरण को खुला संरक्षण मिला हुआ था, कोई मामले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, शिकायतें भी नहीं हो करने की हिम्मत करते थे लोग। अब शिकायतें भी हो रही है, मामले भी पकड़ा रहे हैं और कार्यवाहियां भी हो रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और सियासत भी कम नहीं है। ऐसे में सरकार ने अब धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बिल को पेश किया जाएगा। धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले जानकारी देनी होगी। धर्मांतरण कराने वाले को शपथ पत्र भरना होगा। धर्मांतरण की जानकारी दिए बिना अगर शादी हुई तो वह अमान्य मानी जाएगी। परिवर्तन कराने के बाद SC/ST आरक्षण का लाभ भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा।
वर्तमान में 1968 का एक धर्म स्वातंत्र अधिनियम का प्रावधान लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो लालच से, दबाव से, धमका करके धर्मांतरण अवैध जो होते हैं उनके संदर्भ में नए कानूनी प्रावधान की तैयारी है, अगले सत्र में आएगा और नए कानूनों के साथ पुलिस सज्ज होगी और कार्रवाइयाँ होंगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी समस्या है, ऐसे में इस मामले में सियासत भी कम नहीं है। देखने वाली बात होगी कि अगले सत्र तक धर्मांतरण के खिलाफ कानून आ पाता है या नहीं। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है धमतरी से, जहां 3 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है और इस हत्या के बाद से सनसनी फैल गई है। 6 से ज्यादा लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। ढाबे के पास आरोपियों ने तांडव मचा दिया है। भोयना रोड मथुरा मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है और यहां मौके पर पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है और तीनों का शव अस्पताल भेजा गया है और इसके आगे का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद होगा। तो वहीं देखिए धमतरी में 3 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया है। बहुत ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है धमतरी से और हत्या के बाद से लोग दहशत में हैं। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। 6 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के ये हत्या की है और यहाँ देखिए ढाबे के पास आरोपियों ने तांडव मचा दिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, धमतरी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, ये पूरा मामला बताइएगा। जी बता दें, ये अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पे रायपुर से 5 युवक आए हुए थे सोरम भड़गांव अपने दोस्तों के यहाँ, जहां पे ये वही घटना स्थल है जहां पे रात को वारदात हुआ है। मैं बता दूं तो जहां पे 8 युवक बताए जा रहे आरोपी जो यहीं पे घटना को अंजाम दिए हैं, लूट की नियत से यहाँ पे आए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ढाबे के पास आरोपियों ने तांडव मचा दिया है और यहाँ पर किस तरह से सनसनी फैल गई है वो भी पता चल रहा है। क्या ये जानकारी मिल पाई है किन लोगों ने यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है, कौन आरोपी है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, बताइएगा। वाले आरोपी बताए जा रहे हैं जो हमेशा से ऐसे लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। जो ये रोड सुनसान हो जाने के बाद यहाँ पे आरोपी जो वारदात को अंजाम देते हैं, लूट की नियत से भी ये 5 युवक को ऐसे ही रोके थे और लूट की नियत से उनको वारदात को अंजाम दिया। कुछ बहस हुई उनके बीच। बिल्कुल, देखिए 6 से ज्यादा लोगों ने पहुंच करके यहाँ हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बहुत ही बड़ी घटना धमतरी में देखने को मिली। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।